अगर आप इसी तरह बने रहते हैं तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि उनके पास कोई चारा नहीं है। भावना एक बहुत शक्तिशाली चीज है। ये कोई चाल नहीं है, ये होने का एक तरीका है, ये होने का एक बुद्धिमानीपूर्ण तरीका है। सतगुरु, क्या आप हमें सद्भावना बनाने और बोध को संभालने के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो सद्भावना कैसे बनाई जाए? मैं एक चोटी की कंपनी के लिए एक कार्यक्रम कर रहा था। वो वाकई दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक है। वहां के चोटी के 25 अधिकारी 2 दिन के कार्यक्रम में बैठे थे। मेरे साथ 9 वॉलंटियर थे। ईशा फाउंडेशन पूरी तरह से वॉलंटियरों द्वारा चलाया जाने वाला संगठन है और ये 9 वॉलंटियर कार्यक्रम में सब कुछ संभाल रहे थे। और दूसरे दिन इनमें से एक अधिकारी ने मुझसे पूछा, सद्गुरु, आपको ऐसे लोग कहां मिलते हैं? क्योंकि वे हमेशा कंपनी छोड़ने की सोचते हैं। आपको ऐसे लोग कहां से मिलते हैं? मैंने कहा, मिलते नहीं हैं, आपको उन्हें तैयार करना पड़ता है। आप उन्हें कैसे तैयार करते हैं? मैंने कहा, कुछ ऐसा कीजिए कि उन्हें आपसे प्यार हो जाए। ओह, हम ऐसा कैसे करें? I said, first you must fall in love with them. Then they say, oh, they don't pay us for that. So that's all it is. मैंने कहा, पहले आपको उनसे प्यार करना पड़ेगा। फिर वे बोले, ओ, उसके लिए हमें कंपनी पैसे नहीं देती। तो पूरी बात यही है। तो आप सद्भावना बना नहीं सकते, आपको सद्भावना बहानी होगी। अगर आप इसे हर किसी को देते हैं तो ये कई तरीकों से आपके पास लौट कर आएगी, पर आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि आपके पास वापस आती है या नहीं। यही आपके जीने का तरीका होना चाहिए, इसे होने का तरीका होना चाहिए, ताकि आप स्वाभाविक रूप से हर किसी को अपनी हर उस चीज में शामिल कर लें जो आप हैं। कुछ उत्तर देंगे, कुछ उत्तर नहीं देंगे, और ये ठीक है, ये उनका चुनाव है। लेकिन जहां तक आपकी बात है, कोई विकल्प नहीं है। आप हर किसी के साथ प्रेम में पड़ गए हैं। उनके लिए वे फिर भी चुन सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे अपना चुनाव खो देंगे। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर आप इसी तरह बने रहते हैं तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि उनके पास कोई चारा नहीं है। शुरू में वे ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे उनके पास विकल्प है, लेकिन थोड़े समय बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो सद्भावना बनाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, जब मैं कहता हूं कि किसी चीज के साथ प्रेम में पड़ जाइए, तो मैं बस ये कह रहा हूं, जिसे आप प्रेम कहते हैं वो आपकी भावनाओं की एक खास सुखद स्थिति है। भावना एक बहुत शक्तिशाली चीज है। हालांकि लोग हर तरह की तार्किक बकवास करते हैं, फिर भी दुनिया इंसानी भावनाओं से संचालित है। हाँ, क्या ऐसा नहीं है? कौन चुना जाता है वो अब भी भावनाओं से संचालित होता है ना? देश में या दुनिया में कौन लोकप्रिय है, ये अब भी भावनाओं से संचालित होता है ना? जिन लोगों पर आपने कभी दृष्टि नहीं डाली है, वही लोग हैं जिनके साथ आप प्रेम में हैं। कृपया देखिए। हाँ, आप अमिताभ बच्चन को या तेंदुलकर को या ब्रैड पिट या किसी और को, शायद एंजेलिना जोली को देखते हैं। माफ कीजिए। आप उन लोगों के साथ प्रेम में हैं जिनको आपने कभी नहीं देखा है, क्योंकि आपकी भावना की प्रकृति यही है। तो भावना एक शक्तिशाली साधन है। तो अगर आप अपनी भावनाओं में लगातार मिठास बनाए रख सकते हैं तो आप अपने आसपास की हर चीज के साथ प्रेम में होंगे। अगर आप ऐसे हैं तो लोगों के पास कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए ये कोई चाल नहीं है, ये होने का एक तरीका है, ये होने का एक बुद्धिमानीपूर्ण तरीका है। क्योंकि वे आपके प्रेम में पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, आपका जीवन बहुत सुखद और मधुर होगा। कोई आपसे प्रेम करता है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ ये है कि आप प्रेम में हैं और आपका जीवन बहुत सुखद बना देता है। So goodwill, there is no trick to build goodwill. तो सद्भावना बनाने के लिए कोई चाल नहीं होती, उसे चालाकी कहते हैं। कोई तरकीब नहीं है, आप बस ऐसे बन जाइए। जो उत्तर देते हैं वो उत्तर देंगे, जो नहीं देते वो नहीं देंगे। इसमें क्या समस्या है?